प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि आकृति में पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पी टी क्यू के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले फिगर पर आते हैं। प्रश्न नंबर 31, चलिए अपना अपना फिगर बना लीजिए पहले। देखिए कह रहा है कि टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है। टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा, केंद्र इसका है ओ, केंद्र का नाम है ओ। किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू पी ओ क्यू 110 डिग्री। ध्यान से देखिए, पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया है और पी टी और टी क्यू स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हम जानते हैं कि त्रिज्या है, त्रिज्या भुला नहीं जाओ कि वृत्त के केंद्र और परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ त्रिज्या भी है, यहाँ त्रिज्या है। और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। तो यहाँ भी लंब होगा। स्पर्श रेखा ये हो गया, त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। पी टी क्यू ई वाली कौन निकालना है? तो चतुर्भुज लोग रहा है सबको, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी है ना। चतुर्भुज पी ओ क्यू टी और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। हम निकालेंगे चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, तो पी कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस ओ हो गया 110 और क्यू 90। और इसको तो निकालना है। इस कोण का हम नाम दे देते हैं, इस कोण का हम टी दे देते हैं। और चारों कोनों का जोड़ला पर कितना आएगा? 360 डिग्री। जोड़िए 90 90 180, 180 और 10 चला जाएगा तो 190 और 290, 290 और प्लस टी वाला कोण और 360 है। टी बराबर 360 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 290। टी बराबर घटेगा 0 में से 0, 16 में से 9 7 16 बचेगा, 2 में से 2 खत्म। टी बराबर 70 डिग्री। कोण का मान आ गया 70 डिग्री। तो टी के मान आ गया 70 डिग्री। तो हमने पूछ रहा है पी टी क्यू, यानी जो बीच में कोण होगा वही मान निकालना था। पी टी क्यू इस कोण का मान आ गया कितना डिग्री? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दीजिए वहां से जी। देखिए प्रश्न नंबर 32 से। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्त, यानी सकेंद्रीय वृत्त का है तो वृत्तों के अंदर वृत्त है। एक वृत्त हो गया और एक वृत्त और हम बना लेते हैं। ये सकेंद्रीय वृत्त, जब दो या दो से अधिक वृत्त बतलाए थे कि जिनके केंद्र समान हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। आगे कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त हुआ तो बड़े वृत्त की हम जीवा यहाँ बना लेते हैं। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये बड़ा वृत्त है, इसको जीवा जो है बनाएंगे ना तो इस छोटे वृत्त को स्पर्श करेगा। ऐसे तो बड़े वृत्त के जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।
को स्पर्श करती है तो जीवा जो है, ये जीवा जो है क्या होगा, तो ये दो बराबर भाग में बांट जाएगा। यहाँ से स्पर्श बिंदु से जीवा दो बराबर बराबर भाग में बांट जाएगा। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो, दो बराबर भाग में बांटेगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त के जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु जो यहाँ पर है तो जीवा को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक। नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है किसी वृत्त की दो जीवा, किसी वृत्त की दो जीवा ए बी तथा सी डी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक जीवा ऊपर में है एक जीवा नीचे में है। ए बी ये केंद्र है और एक जीवा है यहाँ सी डी ये केंद्र है, इसको केंद्र का नाम दे दिए ओ, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पर, यहाँ नाम दे दीजिए पी क्यू। कह रहा है किसी वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ऊपर में 5 सेंटीमीटर, यह भी नीचे 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये जीवा जो है ए बी दोनों क्या होगा, तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए बी बराबर होगा सी डी के। जब बराबर दूरी पर है तो दोनों जीवा बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए कि एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, फिर देख लीजिए 34 वृत्त के केंद्र। आगे कह रहा है किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा है एक जीवा हो गया, एक जीवा की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, हम इसको मान लीजिए ए बी, जीवा की लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है एक जीवा 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक जीवा जो है केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये केंद्र है। जीवा जो है जीवा ए बी केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो वृत्त के केंद्र और परिधि तक दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। अब देखिए वृत्त के जीवा केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो पूरा है 10, तो 5 5 बटेगा ना, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। कहा कि एक वृत्त के जीवा 10 सेंटीमीटर, ठीक, केंद्र से 12 सेंटीमीटर है, जीवा जो है केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पूरा जीवा दिया है 10, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है, तो 12 ये 5, ये वहाँ लंब डाला तो समकोण के सामने कर्ण, तो ओपी तो त्रिज्या हो गया और कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग योग के बराबर होता है, तो हो जाएगा ओ ए के वर्ग बराबर, इसको नाम दे देते हैं क्यू, ए क्यू के वर्ग प्लस ओ क्यू के वर्ग। ओ ए निकालना है त्रिज्या, ए क्यू 5 दिया है, 5 के स्क्वायर, ओ क्यू होगा 12, 5 के 25 और 12 के 144, 169 होगा जोड़ना पर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो कितना होगा 169, 169 का वर्गमूल 13, तो ओ ए त्रिज्या निकल गया 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई।
प्रश्न नंबर 35 देखिए। 35 के चित्र दिया है। चलिए पहले फिगर पार लेते हैं। दिए गए चित्र में पीटी एक स्पर्श रेखा है, पी टी स्पर्श रेखा तथा पी ए 4 सेंटीमीटर, पी ए 4 दिया है और ए बी 5 है, ए बी 5 है। तब पूछ रहा है कि पीटी की लंबाई ज्ञात कीजिए, पीटी। तो पी टी की लंबाई पूछ रहा है इसको। देखो परिमेय दिए थे कि पीटी के वर्ग बराबर होता है, पीटी के वर्ग के बराबर होता है कि पी बी गुने पी ए। ये फार्मूला होता है कि एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा, तो पीटी के वर्ग बराबर होता है पी बी पूरा बटे बाहर। तो पीटी निकालना है, पी टी स्क्वायर हटेगा, जैसे रूट हटेगा इसे। पी बी कितना दिया है, पी बी बोलो, पी बी तो 4 और 5 तो 9 हो जाएगा, गुने पी ए कितना होगा, पी ए 4, 9 चौके 36, 36 के वर्गमूल 6। तो पी टी की लंबाई हो गया, पी टी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। अब पी टी की लंबाई पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 36। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त एक बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, देखिए एक वृत्त हुआ, एक बाहरी बिंदु P ले लिए हैं। कह रहा कि एक बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PT और PS है। देखो PT और PS, PT और PS है, खींची गई है। अगर केंद्र O, इसका केंद्र जो है O है, केंद्र O, तो यहाँ त्रिज्या होगा इसे, यहाँ त्रिज्या होगा इसे। तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है लंब, तो यहाँ भी लंब होगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होगा। आगे मान दिया है TOS 110 डिग्री, TOS 110 डिग्री दे दिया। वही क्वेश्चन तो है, निकालना कह रहा है TPS से, TPS ये वाली कौन निकालना कह रहा है, नहीं। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो चलते हैं चतुर्भुज में, हम चतुर्भुज TOS P में यहाँ का डिग्री होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। T के मान हम लिख दिया 90 डिग्री, O के मान 110 डिग्री, S के मान 90 डिग्री। अब P के तो निकाल ही रहा है, P चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 180 की 360 है, 360 हो जाएगा। जोड़ो तो 90 90 180 और 10 90 तो 290, 290 प्लस P 360 है। P बराबर 360 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, P बराबर 70 डिग्री। इस P का मान आ गया 70 डिग्री आ गया। तो पूछ रहा था कि TPS से, TPS ये वाली कौन, TPS बराबर 70 डिग्री। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए, इनमें से कोई नहीं। नंबर 37 है, प्रश्न नंबर 37 कह रहा है एक वृत्त के एक बिंदु पर खींची कितनी स्पर्श खींची जा सकती है।
वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर हम एक बिंदु ले लिए, तो यहाँ पर कितनी स्पर्श खींचा जा सकता है। तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचाएगा, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा सकता है। तो एक स्पर्श रेखा एक वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा सकती है। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए वहां से जी। ये प्रश्न नंबर 38 का है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को या लिखेंगे अगर एक समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे, समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे। यहाँ स्पर्श कर रहा है इसका भुजा, तो कैसा होगा, वर्ग हो जाएगा। ए बी सी डी कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजा पी क्यू आर एस पी क्यू आर क्या करे, स्पर्श करे, तो चतुर्भुज कैसा होगा, तो वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। चलिए 39, प्रश्न नंबर 39, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के कितनी स्पर्श खींच सकती है। दो वृत्त प्रतिच्छेदी कर रहा है, देखो प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया। दो वृत्त के प्रतिच्छेदी में कितने स्पर्श रेखा खींचा सकता है। दो वृत्त है और दोनों वृत्त क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, तब इसमें कितने स्पर्श खींच सकते हैं। देखो ऊपर ऊपर एगो एक स्पर्श, दो स्पर्श खींच सकता है, बस दो स्पर्श रेखा, दो प्रतिच्छेदी वृत्त को दो स्पर्श रेखा खींचा सकता है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जमा से जी। क्या होगा, 40 प्रश्न नंबर कह रहा कि दो गो वृत्त है, एक वृत्त हम ऐसा ले लिए और एक वृत्त ऐसा ले लिए। कह रहा कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3। एक वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया है 2 और एक दिया है 3। इसको मान लेंगे छोटी आर, इसको मान लेंगे बड़ी आर। तो त्रिज्या का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और दूसरा का क्या है, इसको पहले का माने हैं तो इसको दूसरा का मान लिए हैं, तो बड़ी आर माने हैं तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा। आर के मान दिया है कितना, तो 2 के स्क्वायर बटे बड़ी आर दिया है 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, तो होगा 4:9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। न छोड़ दिया जाए, याऊ छोड़ दे, छोड़ दे याऊ का।